करो तो बंद करो। साइंस विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, किसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित किसी विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी किसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मेन रूप से 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, देखिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान फिजिक्स, क्या फिजिक्स कहते हैं? क्या कहते हैं? फिजिक्स। देखिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या होता है? यानी विज्ञान की वह शाखा, देखिए किससे आया, यानी ये साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुणों, जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे कि लंबाई, ताप, दाब, घनत्व आदि के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के जो जन्मदाता है कौन है? भौतिक विज्ञान के जन्मदाता, भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और इन्होंने एक अपना थ्योरी दिया था, किससे रिलेटेड दिया था? E बराबर mc स्क्वायर की, E इक्वल दिया था mc स्क्वायर, एनर्जी से रिलेटेड इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था, जहां पर E फॉर एनर्जी, m फॉर मास होता है, c फॉर प्रकाश का वेग। क्या होता है? प्रकाश का वेग। c क्या है? c प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। c प्रकाश का वेग होता है। और प्रकाश की वेग कितनी होती है? निर्वात प्रकाश की वेग कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ कितना? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है प्रकाश का चार्ज। समझ में आया? डाउट? तो विज्ञान क्या है? यानी साइंस, आप लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान क्या है? किसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की कितनी मेन ब्रांचेज है? मेन रूप से 3 ब्रांचेज है। आपकी पहली है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीसरी है आपकी जीव विज्ञान। ठीक है? तो भौतिक विज्ञान क्या है? यानी विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुणों, पदार्थों के भौतिक गुणों जैसे कि लंबाई, ताप, दाब, घनत्व, आयतन आदि के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। समझ में आया? एनी डाउट? तो इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसके बाद आपका आ जाता है रसायन विज्ञान। क्या जाता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान देखिए क्या होता है, इसको भी आप लोग जो कहेंगे क्या है? विज्ञान की वह शाखा। किसकी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुणों, पदार्थों के रासायनिक गुणों, रासायनिक क्रियाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक गुणों, रासायनिक क्रियाओं आदि के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। इसके जन्मदाता कौन है? एंटोनियो लेवोसियर है। रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? एंटोनियो, कौन है? एंटोनियो लेवोसियर। कौन है?
एंटोनियो लेवोसियर, रसायन विज्ञान के जन्मदाता एंटोनियो लेवोसियर है। इन्होंने अपना एक किताब लिखा था, अपनी एक बुक लिखी थी, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखा था? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखा था? इन्होंने अपनी एक किताब लिखा था एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इन्होंने 105 तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखा, इसीलिए इनको कहा जाता है रसायन विज्ञान का जन्मदाता। समझ आया? एनी डाउट? इसके बाद आपका आ जाता है जीव विज्ञान। इसके बाद क्या आ जाता है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान यानी देखिए हमारे इस एनवायरनमेंट में, यानी हमारे पृथ्वी पे या हमारे ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव होता है। और दूसरा होता है क्या? निर्जीव। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका क्या? पहला होता है नंबर 1 सजीव। क्या होता है? सजीव। और दूसरा होता है आपका निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। इसे कहा जाता है लिविंग। क्या कहा जाता है? लिविंग। और इसे कहा जाता है नॉन लिविंग। क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग। देखिए सजीव, सजीव किसको कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? सजीव देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सजीव क्या होता है? सजीवों के लक्षण। सजीव यानी सजीव क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। जो क्या करते हो? सांस लेते हो। क्या करते हो? श्वसन करते हो। क्या करते हो? श्वसन करते हो। और दूसरा क्या करते हो? हाँ, दूसरा भोजन करते हो। क्या करते हो? भोजन करते हो। दूसरा क्या करते हैं? भोजन करते हो। और तीसरा आपका क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि करते हो। खाएगा तो बढ़ेगा ही, यानी तीसरा क्या करता हो? वृद्धि करता हो। तीसरा क्या करता है? वृद्धि करता है। और चौथा क्या करता है? यानी खाएगा तो निकालेगा भी, तो क्या करता है? उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन। क्या करता है? उत्सर्जन करता है। और पांचवा आपका क्या है? क्या है आपका? रिप्रोडक्शन, यानी अपने समान संतानों उत्पत्ति करता है। पांचवा क्या है आपका? अपने समान संतानों उत्पत्ति, यानी इसे कहा जाता है प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन। यानी जिन पदार्थों में, यानी जिन भी चीजों में इतने लक्षण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजीव। तो सजीव किसे कहते हैं? नंबर 1 क्या करते हो? श्वसन करते हो। क्या करते हो? श्वसन करते हो। दूसरा क्या करते हो? भोजन करते हो। तीसरा क्या करते हो? वृद्धि करते हो। चौथा क्या करते हो? उत्सर्जन करते हो। और पांचवा क्या करते हो? प्रजनन करते हो। उन्हें सजीव कहा जाता है। और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते उनको हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? निर्जीव। तो यहाँ पर पढ़ना आपको जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? यानी आपका जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सजीवों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? देखिए जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान क्या हो जाएगा? विज्ञान क्या कहा जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सजीवों के बारे में क्या करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अभी आप जीव विज्ञान के मेन रूप से कितने ब्रांच हो जाते हैं? 2 शाखाएं हो जाती है। कितनी शाखाएं हो जाती है? 2 शाखाएं हो जाती है। एक हो जाती है आपकी बॉटनी। क्या हो जाती है? बॉटनी हो जाती है। और दूसरी हो जाती है जूलॉजी। क्या हो जाती है? जूलॉजी। बॉटनी कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? ठीक है। यानी आपका जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हम जीव विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के फाउंडर जन्मदाता कौन है? जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? जीव विज्ञान के फादर कौन है? जन्मदाता कौन है? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु कौन थे आप लोग? हाँ, अरस्तु कौन थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। कौन थे? अरस्तु। सिकंदर 26 विजेता।
अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, जीव विज्ञान क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर करते हैं सजीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु है। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु है। इसके बाद हम आते हैं बॉटनी पे। किस पे आते हैं, बॉटनी पे आते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या है, अब क्या कहेंगे इसको, यानी ऐसे कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा। किसकी शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान। उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इसके जन्मदाता कौन है, वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है। कौन है वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। यानी वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा था द हिस्टोरिया प्लांटेरम। द हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था द हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने क्या किया था, थियोफ्रेस्टस ने 500 पौधों का, क्या किसका, 500 पौधों का वैज्ञानिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम जानते हैं ना, जैसे क्या वैज्ञानिक नाम सुने हो, जैसे मेढक। मेढक क्या कहते हैं, राणा टिग्रीना, नाम सुने हो ना। मेढक को, जैसे मेढक का साइंटिफिक नेम है राणा टिग्रीना। मानव को हम लोगों को क्या कहा जाता, होमो सेपियंस। क्या कहा जाता, होमो सेपियंस। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, जैसे मटर का माइक्रोफोर इंडिका, ऐसे इन्होंने क्या किया था, 500 पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम लिखा था। किसमें, द हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इसीलिए इनको क्या कह दिया गया, बॉटनी का थियोफ्रेस्टस को। किसको, थियोफ्रेस्टस को। इसके बाद हमें किस पे, जंतु विज्ञान पे। किस पे, जंतु विज्ञान पे। तो क्या होता है, जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी क्या कहा जाएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा। जीव विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं क्या, जंतु विज्ञान। जीव नहीं, जंतु विज्ञान, उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है, यही अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी अपना एक पुस्तक लिखा द हिस्टोरिया एनिमिलिया। कौन सा पुस्तक लिखा, एनिमिलिया। द हिस्टोरिया एनिमिलिया में इन्होंने 500, कितना, 500 जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया। 500 जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया। इसीलिए इनको क्या कह दिया गया, जूलॉजी का क्या, फादर। जूलॉजी का फादर या जूलॉजी का पिता। जंतुओं के बारे में अध्ययन करना कठिनाई होती है, इसलिए पूरे जीव विज्ञान का जन्मदाता कह दिया गया। किनको, अरस्तु को। किनको, अरस्तु को। तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना। तो विज्ञान किसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, यानी किसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित किसी विज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की मेन रूप से कितनी ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हम आते हैं किस पे, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के क्या करते हैं, भौतिक गुणों के बारे में, जैसे कि लंबाई, ताप, दाब, चाल, आयतन, घनत्व आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक। इसके जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके मॉडर्न आधुनिक जन्मदाता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया था, E=mc² दिया था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, यानी यहाँ पर जहाँ पे E फॉर एनर्जी होता है, M फॉर मास होता है, C फॉर क्या होता है, प्रकाश का वेग। और जहाँ पर प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद हम आते हैं किसमें, रसायन विज्ञान पे। किस पे आते हैं, रसायन विज्ञान पे। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थों के रासायनिक गुणों, रासायनिक क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक। इसके जन्मदाता कौन है, इसके रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, थियोफ्रेस्टस नहीं, अभी बताया ना, एंटोनियो लेवोसियर है। कौन है,
रसायन विज्ञान कभी यही लिखे थे ना? अरे आप तो वही लिखे थे ना। एंटोनियो लेवोसियर, अभी बताया है ना, तो एंटोनियो लेवोसियर है, कौन है रसायन विज्ञान के जन्मदाता? एंटोनियो लेवोसियर है। इन्होंने अपना एक किताब लिखा था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें इन्होंने क्या किया था, 105 तत्वों को व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रखा था। इसीलिए इनको रसायन विज्ञान का क्या कह दिया गया, जन्मदाता कह दिया गया। अब हम आते हैं किस पे, जीव विज्ञान पे। तो यहाँ भी जब आते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है क्या, जीव विज्ञान। अब सजीव के लक्षण क्या होते हैं, सजीव के मेन 5 लक्षण, वृद्धि करना, उत्सर्जन करना और प्रजनन करना, ये सजीवों के क्या है 5 लक्षण है। अब हम जब बायोलॉजी में आते हैं तो बायोलॉजी के 2 ब्रांच हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, बॉटनी, सेकंड क्या हो जाती है, जूलॉजी। तो बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो क्या होगा वनस्पति विज्ञान का डिफिनीशन कि विज्ञान, जीव विज्ञान क्या कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, सॉरी वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम आएंगे किसपे, जूलॉजी पर। क्या कहा जाएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में हम क्या करते हैं, जंतुओं के बारे में, किसके बारे में, जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के कौन है पितामह, जीव विज्ञान के अरस्तु, जंतु विज्ञान के भी अरस्तु, लेकिन बॉटनी के कौन है, थियोफ्रेस्टस। समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना, इतना कोई डाउट नहीं होगा, इतना लिख के लाना।